हाँ जी, आप दिखाई दे रही है कि ये वर्कशॉप जो हम कर रहे हैं, द मैजिक ऑफ जॉय ऑफ कैलकुलस, कि हम किस तरीके से बच्चों को एप्रिशिएट करवा सकते हैं, अंडरस्टैंड करवा सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं कैलकुलस टीचिंग को, लर्निंग को, अंडरस्टैंडिंग। वर्कशॉप खास तौर पर अपने स्कूल जहाँ से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया था, ये सारी स्कूलिंग वहीं की थी। सारी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, अब आ रही है। स्पीकर लगाया मैंने। यार ये पहले से तुम सेट कर लिया करो ना 10 बजे। अब 10 बज के 9 मिनट हो रहे हैं, तो ये मैंने टाइमर लगा दिया यहाँ पे। जी सर, वो हाँ जी, आ जाइए सर आप अस्सलाम वालेकुम सर। नाम जी, और, और क्या नाम है? जी सर। आपका क्या नाम है? जुबैर। जुबैर जुबैर। जुबैर। जी सर। वो भी आ गए? नहीं सर, कॉल किए हैं उनको क्योंकि वो हमारे पीरियड नहीं एडजस्ट हुए थे, वो भी पीरियड एडजस्ट हो रहे हैं, इस वजह से वो सारा भी नहीं आए थे। कॉल कर दिए उन्हें। अच्छा, मैं आपको पहली बात तो ये कि आपका लेक्चर मैंने, आपने जो लेक्चर किया था लास्ट टाइम, हाँ, जी ये नॉइस क्यों आ रहा है तारिक? अब ठीक है। उस वो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ था उससे, और मैं आपकी इंटेलिजेंस से और आपकी शार्पनेस से और आपकी अंडरस्टैंडिंग से, आई से यू आर वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स इन पाकिस्तान। शुक्रिया सर। नहीं, शुक्रिया की बात तो नहीं है, बस ये है कि आ, तारिक तुम एक जगह बैठ जाओ ना, तुम इससे सारा गड़बड़ हो जाता है तारिक। हाँ जी सर, वो ना मैं दूसरे सिस्टम की जरा माइक बंद करने गया था, क्योंकि मैंने स्पीकर चलाया ना, तो वो आवाज बहुत ज्यादा फैल रही है रूम में। अब बैठ जाओ, अब बैठ जाओ। जी अच्छा, मैं आपको ये जी बताना चाहता हूँ, आपकी पेडागोजी में आने के कोई इतनी पेशी नहीं है, लेकिन हम हमेशा जो कुछ भी करते हैं उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। जी सर। ठीक है ना? और जी आपको ये शायद मालूम होगा, पिछले, यार ये आवाज कहाँ से आ रही है? माइक बंद कर देना। हाँ जी। पिछले 20 साल से आ, मैं पहले इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहा, उसके बाद में प्रोफेसर रहा। ये आवाज गूंज रही है किसी वजह से? हाँ? तो मेरा जो एरिया ऑफ वर्क था या एरिया ऑफ रिसर्च था, वो यही था कि किस तरह से मैथ्स, मैथमेटिक्स और फिजिक्स की एजुकेशन को बेहतर बनाया जा सके। तो जो बातें मैं आपसे कर रहा हूँ वो उससे ये चीज़ साबित नहीं होती कि मैं कोई बहुत आलिम फाजिल हूँ मैथमेटिक्स और टीचिंग के हवाले से। मैं आपको सिर्फ वो वाली बातें बता रहा हूँ जो इस वक्त इंटरनेशनली, इस पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, इस पर बहुत कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस मैंने कोई दर्जन के करीब, 2 दर्जन के करीब अटेंड की हैं, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स कैसे पढ़ाया जाए या कैसे पढ़ाना चाहिए। तो मैं आपको, मैं मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कैसे पढ़ाना चाहिए। आपको पढ़ाना आता है, आप पढ़ा रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो इस वक्त इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कहते हैं, उसको भी जरा अगर हम मद्देनजर रख लें तो मेरे ख्याल में बेहतर ही होगा। ठीक है ना जी? जी जी। अच्छा, एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि
जियोजेब्रा को सीखने में कुछ थोड़ा बहुत मैंने महसूस किया कि झिझक है आपको। हाँ, तो हम ये कर सकते हैं कि आप जियोजेब्रा अगर सीखना चाहें तो जरूर सीख लें, लेकिन जियोजेब्रा की जो एप्लीकेशंस हमने बनाई हैं, आप तारीख के करीब हो जाए ना, आप दोनों फिर स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप अगर कुर्सी करीब हैं। जी सर। मैं कह रहा था कि अगर हम जबरा आप अगर सीखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ना भी सीखें तो उसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। और वो एप्लीकेशन ऐसी हैं जो मोबाइल फोन पर भी चलती है। ठीक है ना जी। तो मतलब ये है, अगर कोई इंटरेस्टेड है जल्दी जी जल्दी हैं सर, कॉल पे जल्दी पहुँचे। हाँ बस हम अटेंड कर रहे हैं आज। ठीक। अगर कोई इंटरेस्टेड है, ये रिकॉर्ड हो रही है, रिकॉर्ड आप सुन सकते हैं, ये इसी साइट पे रिकॉर्ड होगा, तारीख तो तुमको सुनवा देगा जी। भी आ रहे हैं ना। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर जियोजेब्रा की एप्लीकेशन जो मोबाइल पे चलती हैं वो हम आपको भेज दें तो आप उनको तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, वो तो बिल्कुल गेम की तरह है। ठीक है ना। अगर आप में से कुछ लोग चाहें, जैसे मैं तारिक से ये एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जियोजेब्रा जरूर सीखे, ताकि ये उन एप्लीकेशन को या सिमुलेशंस को या इंटरेक्टिव एप्लीकेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और उसमें एक तरह का सवाल जवाब का सेशन भी हो, जिसमें वो ट्यूटर ही इवैल्यूएट करे उनको कि वो बच्चे जो हैं वो कितने पानी में हैं। इससे आपका एक तरह से मसला भी हल हो जाएगा कि कंप्यूटराइज्ड इवैल्यूएशन हो जाएगी बच्चों की, और आपको जब सिर्फ ऐसे जैसे कोई गेम चलाते हैं ना इस तरह चलाना होगा, तो आपको बच्चों को बताना भी नहीं पड़ेगा कि वो कैसे चलाएं। बड़े तेज हैं जी आजकल के। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। जी जी। मतलब ये है कि मेरी जो 1 साल की नवासी, 1 साल से बल्कि 7-8 महीने से वो मेरा मोबाइल फोन हाथ से करती थी उसको। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन मैं आपको कर रहा हूँ, ये मैं पहले प्रेजेंटेशन कुछ स्कूल में 9th और 10th क्लास में कर चुका हूँ। उसमें एग्जाम्पल मैंने दी हैं वो सारी बच्चों को समझ आती हैं। हम बात कर रहे थे ना फंक्शंस की, वेलोसिटी फंक्शंस की और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन की ऑफ ए कार, उसके ग्राफ बना रहे थे। आपको याद है लास्ट टाइम आपने किया था। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम ये बात करेंगे और इनफॉर्मली करेंगे हम कि फंक्शन होता क्या है और उसको ग्राफ में जब तब्दील किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है। और उसके बाद फिर मैं आपको उसी एग्जाम्पल पे ले जाऊंगा, जो एग्जाम्पल आपने करके दिखाया था ना, और उसका एक छोटा सा गेम हम बना लेंगे। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप से फेमिलियर हो जाएंगे और आपका जहन खुद ये एक्सेप्ट करेगा कि अच्छा चले हम जियोजेब्रा सीख लेते हैं, फिर हम आपको जियोजेब्रा सिखाने पर तवज्जो देंगे। अभी हम फिलहाल आपको जियोजेब्रा की जो एप्लीकेशन बनी हुई हैं वो इस्तेमाल करने की कह रहे हैं। ठीक है जी। जी जी। अच्छा जी, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और अगर ये हो जाए शेयर तो मुझे बता दीजिएगा। हो गई शेयर? जी हो गई जी ना? सर, हो गई है जी। हाँ। अब आपको ये यहाँ से नजर आ रहा होगा कि ये मेरी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन है। ठीक है, नजर आ रही है ना? जी आ रही है सर, आ रही है। और उस पे क्या लिखा हुआ है? प्लेग्राउंड ऑफ कैलकुलस इन मुस्लिम हाई स्कूल मुल्तान। हाँ जी। ये प्लेग्राउंड हम और जगह भी चला चुके हैं, और इसमें जो एग्जाम्पल्स मैंने इस्तेमाल की हैं वो एग्जाम्पल्स बच्चों को, आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं जी। मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था, तो वो टेस्ट करवाने के लिए जाती हैं,
तो और सीटी स्कैन करवाने के लिए जाती हैं, तो मेरी नवासी उनसे पूछती है कि ब्लड टेस्ट का क्या हुआ। अच्छा, उन्होंने बताया कि उनका सीटी स्कैन हुआ। वो कहती है टीटी स्कैन हुआ, तुम्हारा टीटी स्कैन हुआ है। तो बच्चों को बहुत कुछ पता है आजकल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बड़ों के लिए होंगी। उनमें से सारी आपने बच्चों को नहीं बतानी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपकी सोच को खोलने की कोशिश करेंगे, दिमाग की सोच को खोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी सर। अच्छा, हम फंक्शंस को आज फंक्शंस की बात करेंगे, लेकिन फंक्शंस की डेफिनेशन होती है ना, वो नहीं कराएंगे। मतलब वो हम बाद में करवाएंगे, अभी नहीं करवाएंगे। ठीक है, इसलिए कि डेफिनेशन से लोग भाग जाते हैं। वो आवाज कट गई थी थोड़ी सी आपकी सर, दोबारा बताइए। मैं कह रहा था कि डेफिनेशन से ना लोग जो हैं वो भाग जाते हैं। ठीक है ना, मतलब डेफिनेशन लोगों को नहीं आती, इसलिए कि डेफिनेशन एक तरह से लोगों को कोई एक्साइटिंग चीज तो नहीं बताती ना। अब आप उनसे कहा जाए कि फंक्शन को डिफाइन करें, तो अब फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है ना मैथमेटिक्स की, वो भी डाढ़ी किस्म की है। तो मैं कहानी में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, उसके बाद हम डिफाइन भी करेंगे, लेकिन एक दफा उनका इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट बढ़ जाए ना जब, उसके बाद फिर आप जो मर्जी कर ले। लेकिन शुरू में अगर आप y इक्वल टू fx लिखें, तो y का भी नहीं पता उन्हें क्या होता है, कभी नहीं पता उन्हें क्या होता है। ठीक है ना, सारे तुम्हारे बच्चे हैं? मेरे बच्चे सर, आवाज आपकी कट रही है, इंटरनेट का इशू चल रहा है। अच्छा, ये अच्छा चलें, अब हम शुरू करते हैं जी। ऑल राइट, जी सर। अच्छा, ये आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाना शुरू करूंगा, दिखाता हूं अभी। ये देखें, ये मैं वर्कशॉप्स करता था, अपने घर पे करता था वर्कशॉप्स। तो उसमें आप बच्चों की शक्लें देखें कि उससे क्या पता चल रहा है आपको कि क्या वो कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। मैथमेटिक्स की बात हो रही है, कैलकुलस की बात हो रही है, फिजिक्स की बात हो रही है। तो आप इनकी शक्लों से अंदाजा करें। अच्छा, ये तो शक्लों की बात हो गई ना, सोचने के। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में पीछे ले जाता हूं। किसी जमाने में मुसलमान सोचा करते थे, और किसी जमाने में उनको ये पता होता था कि कॉज एंड इफेक्ट क्या चीज है। कोई अगर वजह होती है जिस वजह से कोई बात होती है, ठीक है ना। और हम फंक्शन को इसी तरह से डिस्क्राइब करने की, मैं डिफाइन नहीं कह रहा, डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि समथिंग इज अ फंक्शन ऑफ समथिंग। जब इंसान ने आंखें खोली थी स्टोन एज के बाद, तो उसको ये अंदाजा हुआ था भाई ये जो कुछ भी होता है, दिन रात होते हैं, गर्मियां सर्दियां होती हैं, ये किसी वजह से होती है, कोई वजह होती है इसकी। ठीक है ना, कि ऐसे ही नहीं हो जाती। जमीन घूमती है तो दिन रात होते हैं, जमीन सूरज की गिर्द चक्कर लगाती है तो सर्दियां गर्मियां होती हैं। तो हमने सोचना, इंसान ने सोचना शुरू किया। अच्छा, अब मैं आपको ये ग्राफ सर, अब अच्छा एक बात तो मैं आपसे जरा कह दूं, मलिक साहब, जी सर। आपसे जी मैं जी गुजारिश करूंगा कि आप मुझे बीच में टोक के सवाल जरूर पूछिए। जी। पता नहीं आएगा अगर आप ये इसको जुम्मे का खुतबा ना समझिए कि मैं बोलता जा रहा हूं और आप सुनते जा रहे हैं। हाँ, जी जी ठीक है सर। आपने जी आप बिल्कुल।
कोई ना कोई, तुम्हें क्यों मुस्कुराहट आ रही है तारिक? जी जी सर, हाँ बस सुन रहे हैं आपकी बात सर। नहीं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? आपने एग्जांपल दिए ना जुम्मे का खुतबा, यानी वो चुप करके लोग सुन रहे होते हैं, हाँ तो तो बस अच्छा, तो ये मुस्कुराने वाली करेंगे। अच्छा जी ठीक है। करेंगे सर, क्वेश्चन करेंगे आपसे। हाँ तो सवाल करो या कमेंट करो या कुछ ना कुछ बोलते जाओ। जी तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट वाला हिसाब किताब है ना, उस जमाने में चर्च, मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, क्रिश्चियनिटी से भी पहले की, उस जमाने में लोग ये समझते थे कि ये सारा कुछ जो कुछ भी होता है ना, तो कोई बुत हैं या कोई कोई काफी सारे खुदा हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। बारिश का खुदा है, वो बारिश बरसाता है। मौसम का खुदा है, वो मौसम देखता है। तो उसके बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, ऐसे नहीं है। हर चीज का कोई कॉज होता है और उसका इफेक्ट होता है। मलिक साहब, आप सवाल नहीं करेंगे तो फिर मुझे आपको पूछना पड़ेगा। अच्छा, अब आप सवाल तो करें। जी जी सर, सुन रहे बोलिए। हैं सर, लेकिन आवाज कट जाती है, फिर वो सीक्वेंस सारा जो है ना वो सारा खराब हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई अभी तक? हाँ, नहीं, आप जब बोल रहे होते हैं ना तो वो लाइन जो है ना वो शायद कट जाती है, फिर आपकी बात अधूरी रह जाती है। अच्छा, तो आप अधूरी बात पर ही जो सवाल है वो पूछ ले। सही। माहौल थोड़ा सीरियस नहीं होना चाहिए। जी जी। हाँ जी, ठीक है। पूछिए। कुछ कुछ तो बात करें ना, कुछ तो बोले। जी 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 सर। सर अच्छा। ये जो आपने बात की है कि दिन और रात का सर आना जाना, ये सिर्फ, और मौसमों का तब्दील होना, हाँ जी। ये सिर्फ जमीन के जो है ये घूमने की वजह से है, सिर्फ ये सारी इफेक्ट जो है अच्छा, कि जैसे सर्दियां जो हैं उसमें सूरज के करीब क्या जमीन चली जाती है, इस किस्म का मतलब है, ये मेरे जहन में सवाल था कि दिन ये और रात का तो है, जब सूरज से परे चली जाती है तो फिर वो रात हो जाती है, जब सूरज के सामने आ जाती है दिन आ जाता है। लेकिन ये जो मौसम है ट्रेनिंग चल हाँ रही जी। गर्मियों और सर्दियों का, हाँ जी। तो इसका थोड़ा सा ये इसकी वजह मुझे नहीं क्या आ है? रही कि उसकी क्या वजह है। ये देखे ना, अब जी आपने आपने सवाल ऐसे उठाने शुरू कर दिए हैं जिनका जवाब जो है जी एक लेक्चर में देना बड़ा मुश्किल है। जी और फिर असल बात यह कि ये आपने, मुझे जिस बात की खुशी हुई है वो ये कि ये सवाल आपने उठाया है। जी आपने आपने ये एज्यूम नहीं कर लिया कि जी दिन रात होते हैं, वो भी कोई बुत हैं या खुदा हैं, जैसे पुराने जमाने में इस्लाम के आने से पहले लोग सोचा करते थे। जी आप वजह पूछ रहे हैं मुझसे। जी जी आप फिजिकल वजह पूछ रहे हैं मुझसे। तो जी आप ये एज्यूम नहीं कर रहे कि कोई खुदा है जो गर्मियां और सर्दियां पैदा करता है। आप ये नहीं समझ रहे कि कोई खुदा है जो दिन रात पैदा करता है। खुदा है जो बारिश बरसाता है। कोई खुदा है जो आपको बीमार कर देता है। कोई खुदा है जो आपका आप जी बेटा ट्रेनिंग चल रही है, आज क्लास नहीं सर, होगी, मैं बाद में देखूंगा। एज ए मुस्लिम कोई सर बाद हम में तो पीरियड मिल इस गया। पे बिलीव करते हैं ना कि हमारे जो है खुदा जो है वो इसके हाथ में है सब कुछ। लेकिन वो खुदा ने कुछ, मेरे ख्याल में एज अ मुस्लिम हम ये भी बिलीव करते हैं, कुरान में ये भी है कि खुदा ने कुछ कवानीन बना दिए हैं और उन जी कवानीन को वो तोड़ता नहीं है। जी ठीक है ना? जी जी हम आपने जो सवाल पूछा है, आपने यही पूछा है कि ये दिन रात क्यों होते हैं या गर्मियां सर्दियां क्यों होती हैं, तो ये बात किसी पे जी डिस्कस करेंगे। जी तो आपने ये पूछा है कि इसकी फिजिकल वजह क्या है, एक होता है जी इसकी जी हिम्मत क्या है। जी अच्छा, अब जरा ये ग्राफ देखें और मुझे बताएं कि इससे आपको क्या पता चला। जी ये ग्राफ देखें। जी सर। सर आवाज कट गई। सॉरी। ये ग्राफ आप देखें और इस ग्राफ को देख के ये बताएं कि ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है। ये बता रहा है, मतलब इससे क्या आपको हैरानी वाली क्या चीज है? क्या कोई चीज हैरानी वाली है? इसमें हमने एक फंक्शन ड्रॉ किया हुआ है और वो फंक्शन पता है क्या है? जी ऑफ ए कंट्री, जी जी मुल्क के पास या किसी
रीजन के पास कितनी 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 दौलत थी, और वो सालों के हिसाब से किया हुआ है उसको। तो आप, ये भी फंक्शन है ना जी। हर मुल्क के लिए एक अलग फंक्शन है। तो इसमें आप बताएं, इसमें हैरानी वाली क्या बात है? जरा गौर से देख के बताएं। ये बच्चों को दिखाया, उन्होंने भी इस पे सवाल पूछे, जरा गौर से देखें इसको। यूएस से बहुत तेजी से ऊपर गया है सर। जी सर। नहीं, लेकिन पहले बहुत नीचे यूएसए था, सर। देखो ना। जी जी बिल्कुल नीचे से। 1870 तक वो इंडिया कहाँ पर था, ये देखो पहले जरा। इंडिया पाकिस्तान कहाँ पे था? हाँ? सबसे ऊपर था। जी जी सबसे ऊपर था जी। आपको पता है इस बात का कि दौलत, दुनिया की सारी दौलत हमारे पास थी। जी अमेरिका के पास तो कुछ भी नहीं था। जी। और उसके बाद जो दौलत, वो फिर सर ट्रेनिंग चल रही है। उसके बाद आप बताएं, ये रेड कर्व जो है ये चाइना की दौलत है। जी भी एकदम से सर नीचे आई है और फिर दोबारा ऊपर जा रही है अब। चाइना की ना। जी सर जी। अब अगर ये हम अगर 2020 के 20 और 21 पे ग्राफ ड्रॉ करें ना, तो चाइना क्रॉस कर गया है यूएसए को। जी जी। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है। अब सवाल ये कि ये क्या हो जी क्या सर। रहा है? अच्छा, ये आप ये सबज वाली कर्व देखें जी, ये तकरीबन मुसलमान ममालिक की दौलत है पाकिस्तान के अलावा। ट्रेनिंग चल रही बात। जी। हाँ, ये कभी भी ज्यादा नहीं थी। जी मैंने से ट्राई किया लेकिन हो नहीं रहा, देखिए। हाँ जी। अच्छा अच्छा, यूरोप को देखिए, वेस्ट यूरोप, ये यूरोप में, यूरोप बहुत नीचे था। जी। और उसके बाद एकदम से क्या हुआ, ये ऊपर क्यों चले गए? जैसे आपने सवाल पूछा था ना कि सबसे टॉप पर गया है। हाँ जी, सर्दियां गर्मियां क्यों होती है? इसी तरह से ये बड़ा अहम सवाल है कि हमें क्या हो गया, इंडिया पाकिस्तान को क्या हो गया कि हमारी सारी दौलत तो लुट गई। जी। और अमेरिका के अंदर कोई दौलत नहीं थी, वो बहुत ऊपर चला गया। और अब चाइना बहुत ऊपर जा रहा है। ये हमने फंक्शंस ड्रॉ किए हुए हैं, वेल्थ का फंक्शन, किसी मुल्क की वेल्थ का फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये हमें ये बता रहा है। सवाल ये कि ये कुछ मुल्कों में दौलत इजाफा क्यों हुआ और मुल्कों में दौलत की कमी क्यों हुई? आप ये बता सकते हैं? सर पाकिस्तान में तो ये था कि पहले बादशाहों का दौर था और मुगल आजम वगैरह ये सारे यानी इनके पास जेवरात, ये क्या हुआ? सोना चांदी, इनके ज़खायर, इनके ज़खायर दुनिया के ज़खायर ज्यादा थे। फिर क्या हुआ, हम नीचे क्यों चले गए? उसके बाद बस फिर के बस वो तालीम का फुकदान और इस वजह से दौलत गैर मुल्की, जब सर ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो सारी दौलत जो है वो उन्होंने शिफ्ट कर ली यहाँ के सारे जो है। नहीं मतलब उस सूरत में भी थोड़ा सा हुआ आप लॉस। कह रहे हैं जैसे आपके घर कोई मेहमान आ जाए और वो मेहमान आपके सारा घर का फर्नीचर वगैरह आके ले जाए, आप उसे रोकेंगे नहीं? हाँ, सर इतने हुक्मरान अहल होते तो फिर क्या था। नहीं तो वो इतने अहल ना थे अहल कि हुक्मरान थे सर। ओहो, इतने अहल थे कि सारी दौलत दुनिया की उनके पास थी, तो वो अहल थे तो उनके पास दौलत थी ना। फिर क्या हुआ? चलें, ये इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये देखें, जब उन्होंने सोचना शुरू किया और हमने सोचना बंद कर दिया, तो
ये आप भी आ गए हैं, क्या नाम है आपका? जुबैर साहब, सादिक साहब, अस्सलाम वालेकुम साहब। चलें, अब मैं ये आपने जो सवाल पूछा था ना मलिक साहब, आपने जो सवाल पूछा था ना कि जी सर। सर्दियां क्यों होती हैं, ये देखें, जी जब सर्दियां आती हैं तो बर्फ पड़ती है, कुछ मरी में बर्फ पड़ती है, फिर बहार आती है, जी बहार आई, खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे, ऐसा आपका शेर है। जब गर्मियां आती हैं तो अमृत का मौसम होता है, आजकल सर्दियां हैं। ये देखें, ये आपको दिखा रहा हूँ, ये जमीन कभी सूरज के करीब आ जाती है, कभी दूर चली जाती है। जी तो जो डिस्टेंस है जमीन का सूरज से, जी वो फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन की बात कर रहे हैं। जी जी ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? ये देखें, गर्मियों में बच्चे जो हैं वो कनाल के ऊपर नहाते हैं, ठीक है जी ना? अच्छा, अब ये जरा देखें ग्राफ, ये मैंने लाहौर का टेम्परेचर प्लॉट किया हुआ है ग्राफ, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ मंथ्स, मुख्तलिफ महीनों में। ये जनवरी का महीना है पहला, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। जी तो ये हमने फंक्शन है टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना? और ये हमने, ये जो बार ग्राफ है, ये ये आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का टेबल है, ठीक है ना? जी कि ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो हमने टेम्परेचर को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेम्परेचर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमने ड्रॉ किया, ठीक है ना? अब आप कोई सवाल तो पूछे। जी सर, ये नहीं, इसमें वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट कौन सी चीज वेरिएशन किस हिसाब से होनी है वो? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि एक्स ठीक एक्सिस है, पे ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये जनवरी, फरवरी, मुख्तलिफ महीने हैं जो ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है ना? ठीक है। और जो टेम्परेचर है जी जी ड्रॉ किया हुआ है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि जनवरी में ओके टेम्परेचर कम हो जाता है, जी जून में अभी टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक तो है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल और फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है ना बात? ओके। आप बड़े इंटेलिजेंट सवाल पूछते हैं। एक एक जी जी और हो जाए, एक और हो जाए। अच्छा, ये जो है हमने तो मंथ में इसको ड्रा किया है ना, हाँ तो जी, डेज में डेज में भी तो चेंज हो सकता है ना ये ग्राफ? डेज में आप अखबार खोल के देखें ना, या अगर लिखें कि टेम्परेचर बताओ, जी वेबसाइट पे जाएं हाँ गूगल जी पे और वेबसाइट पे बताएं लाहौर का वेदर अगले 2 हफ्ते का क्या होगा, तो उसमें इसी ठीक तरह है, के ग्राफ आपको मिल जाएंगे। टेम्परेचर ओके ओके, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, क्या वहाँ टाइम जो है वो डेज में जी होगा, ठीक है ओके, ना? ठीक है, बल्कि 24 घंटे का भी आपको टेम्परेचर पता चल सकता है, घंटों में भी हो हाँ जी सकता है। बिल्कुल, तो ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। अच्छा, ठीक है? इसमें वो, हाँ जी, अब टेम्परेचर ये जो ऊपर जो ड्रा किया गया है, टेम्परेचर का ही ये हाँ बता जी, रहा है ना वेरिएशन? टेम्परेचर ड्रॉ किया गया है, ये ठीक है, सेंटीग्रेड में भी है और फॉरेनहाइट में भी है। तो ओके ये ओके ओके, ठीक सैंडी, है जी। ठीक है, तो ये, हाँ, ये प्लीज सवाल पूछते जाएं, आप बहुत मेहरबानी होगी अगर आप सवाल पूछते जाएं। ठीक है। ये जो आप ग्राफ ड्रा की, ये सेंटीग्रेड में किया या फ़ारेनहाइट में? अच्छा, ये दोनों चीजें हैं, यहाँ पे देखें, आपको एक कॉलम नजर आ रहा है जो आपको सेंटीग्रेड भी बताता है और ठीक दूसरा है, हाइट भी बताता है, अच्छा अच्छा, ये बता रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है ना? साथ तो उसकी फ़ारेनहाइट की वैल्यूज लिखी हुई है, हमें हाँ जी, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हाँ नहीं, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अच्छा ठीक ठीक है। अच्छा, तो ये है हमारा टेम्परेचर का ग्राफ महीनों के हिसाब से। फिर आप टेम्परेचर, ये फंक्शन हुआ ना, जी जी बिल्कुल जी, फंक्शन। अच्छा फंक्शन। ये पूछना, जी जी पूछना था कि ये जो हमने टाइम आपने हॉरिजॉन्टल ली है एक्स एक्सिस पर, ये हाँ वाई जी, पर भी ले सकते हैं या नहीं? आमतौर पे जो रिवाज है वो यही है, वरना कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप ना ले सके। वो कन्वर्जन ग्राफ किया जा सकता है मींस? जी जी, वो आप वाई पे भी ले सकते हैं, बस ये रिवाज जी की बात है। अच्छा ठीक है, जैसे क्योंकि ये बहुत, दोनों वो जो हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्स वाई एक्स, तो ये तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना, तो इट हाँ जी, मींस के एक्स वाला वाई पे, वाई वाला एक्स पे ले सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सिर्फ रिवाज की बात है, जैसे बहुत सारे रिवाज है ना हाँ हाँ बिल्कुल होते हैं बिल्कुल। हमारे यहाँ। जी, तो इसी तरह ये नहीं एक, वो, जी जी कन्वर्जन ग्राफ है पड़े ना, वो अच्छा, कन्वर्जन ग्राफ भी, हाँ जी ये उसको भी ग्राफ किया है, जा सकता ये ग्राफ है है। लाल ठीक रंग है, का, और नीले रंग का टेबल है। हाँ ये तो वो बन गया ना, कौन हाँ सा जी, है इसमें, एडजेसेंट रेक्टेंगल। अच्छा, ये देखें, ये सिर्फ टेबल दिया हुआ है, और ये हाँ लाहौर का जी ग्राफ ठीक है। है, और ये हाँ सारे साल का टेबल की फॉर्म में है। तो मैंने आपको बताया था अच्छा ना अच्छा ठीक है। लास्ट जी टाइम, जी आप डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, उसका हाँ जी जी बिल्कुल, हाँ जी टेबल बनाया था और उसका जी ग्राफ बिल्कुल बनाया जी, था। तो किसी बिल्कुल जी ऐसे ही है। किसी फंक्शन को आप टेबल की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी फंक्शन को ठीक है। आप की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये चीज बतानी ठीक बड़ी जरूरी होती है कि गर्मियों में हम नहाते हैं कनाल पे जाके और आम खाते हैं, इससे ठीक उनकी है। एसोसिएशन बन जाती है ना कि हाँ जी, हम नहाए थे, हमने भी आम खाए थे। ठीक है। और ये आपको बताते हैं कि गर्मी का मतलब क्या होता है। बर्फ पड़ती है, हम्म बाहर का मौसम क्या होता है। अच्छा, इसी तरह ये बारिश, ये लाहौर में कितनी बारिश होती है किस महीने में, और ये इंडिया ठीक है। में कितनी बारिश होती है, आ, ठीक। धर्मशाला इंडिया में तकरीबन, वहां पर अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में ज्यादा बारिश होती है। हाँ जी। हमारे यहाँ जून, जी जुलाई, अगस्त में ज्यादा बारिश होती है। हाँ बिल्कुल जी। ठीक है ना। अच्छा, इस ग्राफ में भी यही दिखाया हुआ है, ये तो टेबल की फॉर्म में है ना, या बार ग्राफ की फॉर्म में है, यहाँ पे भी ये दिखाया। हाँ बार ग्राफ है, यही हाँ जी, हिस्टोग्राम। हाँ जी, ये जो है यहाँ पर ग्राफ की फॉर्म में दिखाया हुआ है। जी जी बिल्कुल अच्छा, जी। यहाँ पर इन्होंने ये किया है, ये एक बड़ी एक नई चीज की है कि उसको स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर दिया है। ठीक है। ठीक है। बीच लाइन लगा दी है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो हाँ है जी। काफी हद तक अप्रोक्सीमेटली वो कुछ बता रही है। अच्छा, स्ट्रेट हम्म। लाइन से रिप्रेजेंट करने का क्या फायदा होता है कि ग्राफ्स और टेबल के साथ साथ हम इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो वो ठीक है, तो आएगा ना अंडर द कर्व, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, कि इसकी वो इक्वेशन जो क्या हो। इसकी इक्वेशन तो आएगी, हाँ जी अंडर द, जी जी, बिल्कुल, ये उसकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आसान होता है ना, हाँ बिल्कुल जी। इसकी इसकी इक्वेशन लिखना तो वो जरा मुश्किल। इक्वल हो जाएगा ना, हम वो, जी जी, हाँ बिल्कुल उसकी मुश्किल है। हाँ, उसकी मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, यानी एक आप बता रहे हैं जी, जी जी, बोले। बोले 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 बोले। हाँ मैं पूछ रहा था ना एक, जी जो एक वो दूसरा वो हिस्टोग्राम बना हुआ है ना, हाँ यानी जी, कि टोटल है कि एक फंक्शन है आपके पास डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूस फंक्शन, बिल्कुल सही जिसमें बात। वेरिएशन जो है कॉन्टिन्यूसली हो रही है। वो जो हिस्टोग्राम होगा जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो तो उस हाँ पे जी, बनेगा, जो बिल्कुल सही बात। डिसकंटिन्यूस फंक्शन है जिसे डिस्क्रीट कहते हैं वो दूसरा इस पे बनेगा। हाँ जी, आपने अब खुद ही बता दिया कि फंक्शंस तो जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, हाँ एक डिस्क्रीट हाँ होते हैं बिल्कुल जी।
एक कंटिन्यूअस होते हैं। हाँ, एक कंटिन्यूअस। तो मुझसे ज्यादा इल्म है, यही तो मैं कह रहा था। नहीं, अब आपसे सीख रहे। मैं बहुत हाँ जी। इंटरेस्ट हुआ था आप सब लोगों की बातचीत सुन के। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलें। ये देखें, ये भी एक ग्राफ है। जी, ठीक अच्छा, है। वो हमारी जो नवासी है उसको भी पता है, वो इची करती रहती है, इची। वो पता नहीं किसको, अच्छा, इसके हाँ हाँ दादा हाँ, अच्छा के दादू को या किसी को ईसीजी करवाने जाना पड़ता था, तो उसको पता हाँ, बिल्कुल। चलता क्या होता है। अच्छा, अब आप देखें, जी जी। ईसीजी डॉक्टर दिखाओ ना, ईसीजी जो है ना, वो आपका जो हार्ट टेक्निकल एक्टिविटी यूज करता है, ठीक, हाँ, तो वो टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम टाइम। ड्रॉ करते हैं। जी जी, बिल्कुल जी, टाइम के हिसाब, जैसे भी, पल्स रेट हम चेक करते हाँ हैं। जी बिल्कुल, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है, हाँ ये जी, भी फंक्शन हुआ ना, जी जी, बिल्कुल जी, टाइम का फंक्शन है जी, फंक्शन ऑफ इसी। टाइम है। और इसको हम आमतौर पे टेबल की फॉर्म में नहीं शो करते, इसको ग्राफ की फॉर्म में शो करते हाँ हैं। हाँ, और बिल्कुल जी। ये जो आपका हार्ट का डॉक्टर होता है ना, वो इसकी हाँ, शक्ल देख बिल्कुल। मिनट में बता देता है कि हाँ, ये हार्ट का बता प्रॉब्लम। आप, हाँ, जी जी। और तो जब अब वो बिल्कुल पैरेलल हो जाएगी, खत्म। हाँ जी, हाँ, जब पैरेलल हो जाए, जब बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, तो इसका मतलब कि अब आप हाँ सूरह यासीन हाँ, की तिलावत शुरू कर दें। हाँ, जी जी, बिल्कुल। तो मतलब कहने का यह है कि कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ बड़ा यूजफुल होता है, बिल्कुल जी, ऐसे ही। लेकिन हाँ, उसका ग्राफिकली आप उसको बता सकते हैं। जी उसका टेबल भी बन सकता है, लेकिन वो टेबल से इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी यूजफुल डॉक्टर को हाँ, जितनी ग्राफ से एक बिल्कुल। नजर में मिल जाएगी। अच्छा, फंक्शन ठीक, ऐसे होते हैं जिनकी इक्वेशन लिखना बड़ा जरूरी होता है, ठीक है। फंक्शन ऐसे होते हैं जिनका ग्राफ बनाना बहुत जरूरी होता है, टेबल भी जी, ग्राफिक। जी। तो ये सारे फॉर्म्स हैं जो आपको जिनका ख्याल करना पड़ता है। ये आप देखें, एक मोटर बाइक है, जी जी, जो एक उसका जो ऑटोमीटर, आपके पास मोटर बाइक तो होगी ना जी? जी जी, बिल्कुल है जी। अच्छा, ये बताएं कि एक मोटर बाइक है, वो सर्कल में चक्कर लगा रही है, जी जी, पता नहीं वहां पे ये ट्रैफिक के गोल चक्कर होते हैं ना ट्रैफिक के। हाँ, बिल्कुल, वो टर्न करना होता है ना, टर्न हाँ तो जी, होता है। फर्ज करें आप एक गोल चक्कर में चक्कर लगाए जा रहे हैं, और ठीक है, आप स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपके स्पीडोमीटर पे नजर आ रही है, आ रही है जी, 30 किलोमीटर पर आवर। और आप इस तरह चला रहे हैं मोटरसाइकिल को कि वो कांस्टेंट स्पीड रह रही है 30 किलोमीटर ठीक है। पर। ठीक है। अच्छा मलिक साहब, आप ये बताएं कि एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा? स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है, नो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। स्पीड की सूरत में नहीं होता सर एक्सेलरेशन, हाँ, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है ना सर। वेलोसिटी की वेरिएशन नहीं होती। वेलोसिटी तो चेंज हो रही है। वेलोसिटी चेंज, वो तो टेंजेंट की, सर बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है ना सर एक्सेलरेशन। हाँ जी, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना सर, हाँ जी, रेट ऑफ चेंज लेकिन ऑफ, वो स्पीड तो कांस्टेंट जा रही है ना सर। हाँ जी, स्पीड कांस्टेंट जा रही है, लेकिन वेलोसिटी इस वजह से तब्दील हो रही है कि उसकी डायरेक्शन तब्दील हो रही है। हाँ जी, डायरेक्शन तब्दील हो रही है। तो फिर स्पीड एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा है। या नहीं? एक्सेलरेशन तो वो, ये सर्कुलर एक्सेलरेशन तो कह सकते हैं, खाली एक्सेलरेशन तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। सेंटीपीटल एक्सेलरेशन। अच्छा, वो होगा? हाँ बिल्कुल, वो तो होगा, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन होगा तो। अच्छा, चलें उसे एक्सेलरेशन ही कह दें, आप सेंट्रीपिटल का जो दुम लगा रहे हैं वो फिलहाल ना लगाएं। अच्छा, अच्छा, ठीक है जी। ये बताएं कि अच्छा, एक्सेलरेशन अगर जी होगा, तो एक्सेलरेशन तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड कांस्टेंट है 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, तो जी जी, वो रेट ऑफ चेंज तो जीरो है।
हाँ जी बिल्कुल जी, स्पीड तो कांस्टेंट है, ये रिलेटिव वेलोसिटी तो नहीं होगी? नहीं, आप वो रिलेटिव शेलेटिव को छोड़ें जी, आप ये बताएं एक्सेलरेशन होगा। इस सवाल को हम बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो अच्छा भी है ठीक है, यानी कि आप, हाँ, जी जी आपकी जो स्पीड है वो अगर कांस्टेंट भी है तो फंक्शन ऑफ टाइम तो है ना, आप उसको बढ़ा सकते हैं, एक्सीलरेटर देख हाँ, बढ़ा सकते हैं, फंक्शन ऑफ टाइम तो है ना जी। जी बिल्कुल इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट वेरिएबल टाइम है, और आपका जी जी बिल्कुल जी। वो वो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैं किसी जमाने में जब हमने पहली दफा गाड़ी खरीदी थी, मेरे ख्याल में मैं उस वक्त ठीक 35 है, साल का था, तो बहुत आहिस्ता चलाता था गाड़ी, हाँ ठीक है जी बिल्कुल। मोटरवे पे भी बहुत आहिस्ता चलाता था। मेरी बेगम कहती थी ये क्या री 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 करके चल रहे हो। ठीक है, उनका उनको जरा ये शौक था कि उनके उनकी जो मियाँ हैं वो जरा वो होता है ना, लगे होते हैं, यूं 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 करके चलाते हैं गाड़ी। उस जमाने में वो अच्छा उस अच्छा ठीक है, जमाने में वो भी जवान थी, मैं भी जवान था, तो वो कहती थी ये तो कैसे अच्छा इतना गाड़ी चलाते हाँ हो? हाँ, बिल्कुल जी, आपकी बेगम साहबा भी ये कहती है जब आप मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाते हैं। हाँ बिल्कुल जी, मेरी तो कहती है कि भाई तेज चलाओ, हाँ, ऐसा ना चलाओ। अच्छा, मजे की बात ये हुई कि जब मैं 60 का हो गया, अब तो मैं घर से भी अच्छा ऊपर हूँ, जब मैं 60 साल का हो गया तो मैंने गाड़ी बहुत तेज चलानी शुरू कर दी। अच्छा अच्छा, उलट हो गया हिसाब। हाँ जी, अब अगर मोटरवे पे मेरी वाइफ बैठी हुई हो ना, वो कहती है भाई मैं मुझे उतार दो तुम यहीं। अब मैं अच्छा उनसे कहता अच्छा, था, उलट हिसाब हो। जब मैं गाड़ी आहिस्ता चलाता था, जब तुम एतराज करती थी, तो कहती है ये जब, हाँ, हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, बेगमात खुश नहीं होती सर जो नहीं, मर्जी कर। हाँ, इन पर कोई भी फदेक्स का वो लॉ इस्तेमाल नहीं होता। हाँ जी, तो मैंने कहा जी जब हम कहने लगी जब तो हम जवान थे ना, जब तो तेज चलानी चाहिए थी, और अब तुम बुढ़े हो गए हो, तुम्हें पता होना चाहिए तुम बुढ़े हो गए हो, अच्छा ठीक, हाँ जी तो अब तुम्हें आहिस्ता। मैं वाकई बहुत तेज चलानी शुरू कर दी थी, बल्कि अच्छा मोटरवे एक दफा हमारा 2 दफा चलान हुआ। और एक वजह ये भी हाँ थी उनकी कि वो पैसे तो उनको देने पड़ते थे हाँ चलान के। हाँ, बिल्कुल सही। जी जी। अच्छा, आगे आप देखें, मोशन इन सर्कल, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ऑफ टाइम ठीक है, इसमें फर्ज करें, अगर ये सूरज के गिर्द प्लैनेट चक्कर लगा रहे हैं ना, हाँ जी ठीक है, तो आ, वो भी सारे गोल दायरे में घूम रहे हैं ना, हाँ बिल्कुल, तो उनकी भी वेलोसिटी जो है, वो उसकी कोई वेलोसिटी की कोई वैल्यू होगी, और वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगी। ओके जी, ठीक है ना, ठीक है, वो भी हम प्लॉट कर सकते ठीक, हैं ग्राफ की फॉर्म में भी, ठीक टेबल है। की फॉर्म में भी, और इक्वेशंस की फॉर्म में भी। अच्छा, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हमसे मूव करते हैं ऊपर, हाँ तो जी, इट मींस कि वो भी वेलोसिटी है उसके अंदर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल बिल्कुल जी। आमतौर पे कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं, स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी तो चेंज होती रहती है, इसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है। ओके ओके ठीक है, ठीक है स्पीड जी। कांस्टेंट रहती हाँ जी, है, ओके ओके ठीक, ये आप स्पीड देखें, कांस्टेंट रहती है, डायरेक्शन, हमारे पास मैं कुछ और यहाँ पे शो कर रहा हूँ, स्पीड ऑफ द हाँ अर्थ बिल्कुल, फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, सूरज के गिर्द डिस्टेंस, जाने की जो स्पीड है ना, वो द फंक्शन ऑफ टाइम, ये भी फंक्शन ऑफ ठीक टाइम है है। ठीक है ना, जी, ठीक है, फ्रॉम द सन, ये मैंने आपको बताया, सर्दियों में कम कम ज्यादा हो जाता है, गर्मियों में कम ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह हाँ, से, फासला बढ़ जाता है, जी जी, जी जी, तो ये सूरज का डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम ये, के हिसाब से ये चेंज, हाँ जी, तो मैं ठीक है, आपको ये सारा जो कहानियां सुना रहा हूँ, वो ये बता रहा हूँ कि फंक्शन क्या होता है। ओके जी, ठीक है, फंक्शन एज फंक्शन, समथिंग इज अ फंक्शन
टाइम, फोर्स ऑफ ग्रेविटी फंक्शन ऑफ टाइम। जब आप दूर जाते हैं हाँ जी, हाउ ग्रेविटी कम होती जाती है जी। हाँ जी, तो हाउ ग्रेविटी चेंजेस विद डिस्टेंस। यहाँ टाइम नहीं है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ग्रेविटी है। ग्रेविटी, ठीक जैसे है। जैसे बेगम साहिबा का मूड सुबह से लेकर शाम तक चेंज होता है ना किसी वजह से, वो तो आपके एक्सपीरियंस की वजह से। ये तारिक बेचारा कहता है इसका कोई फोन आ जाए टीचर के हवाले से काम कर दो, कोई लेडी टीचर का फोन आ जाए तो मूड खराब हो जाता है। ये इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं, ये सबके साथ तकरीबन ऑलमोस्ट समझ ले, सबके साथ। हाँ जी। अच्छा, आप तो माशाल्लाह जवान हैं। लेडीज का फोन, हाँ जी, लेडीज का फोन आ जाए, लेडीज का आ जाए तो कहते किसका था, अच्छा, कौन थी ये। हाँ अच्छा, जी, और सारे सवाल जवाब शुरू। और अगर लड़के का आ जाए तो बच्चे सवाल नहीं, फिर थोड़ी बचत हो जाती है। अच्छा, थोड़ी बचत हो जाती है। हाँ हाँ जी, मेरा नहीं सुनते, बाकी को सुनी जा रहे हैं। हाँ, आप तो माशाल्लाह जवान आदमी, मैं तो 70 से ऊपर हूँ, मुझे अगर फोन आ जाए तो मेरी शामत आ जाती है। हाँ जी, वो आदत एंड तक ही जाती है। आदत नहीं जाती है ना? हाँ, आदत बिल्कुल नहीं जाती, आदत नहीं जाती। क्या मतलब हाँ जी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? यहाँ समझ ले, ये जो टाइम है वो रुका हुआ है जी। अच्छा, यानी हाँ जी, जितनी मर्जी उम्र हो जाए टेलीफोन आते ही रहते हैं। हाँ, उनका टाइम वही होता है 20 साल वाला। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है जी। अच्छा, तो ये ग्रेविटी जो है ना वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है। ओके, सॉरी, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। ये ग्रेविटी डिस्टेंस आपने सैटेलाइट का कहा था ना, तो सैटेलाइट में वेटलेसनेस हो जाती है। ओके, वेटलेस है, ठीक है। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ये पता हाँ, है ग्रेविटी खत्म हो गई। नहीं, ग्रेविटी खत्म तो नहीं होती, कम हो जाती है थोड़ी सी, लेकिन ये तो लगता है बिल्कुल खत्म हो गई है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। असल बात हम इस वक्त जो डिस्कस कर रहे हैं वो फंक्शन का एहसास है उन्हें जी। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि उन्हें फंक्शन का एहसास हो जाए कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है? ओके। अच्छा, ये देखें आप, ये आपको एक मजेदार चीज मैं दिखाऊं। ये मेरी नवासी है, मेरी पोती है, और ये एक स्टूडेंट है। दोनों सोच रही हैं, कोई सवाल इनको दिया गया है, वो सोच रही है या कोई बड़ी अजीब चीज देखी है, हैरानी की आदम में। बिल्कुल। अच्छा, जब आपका दिमाग हैरानी की आदम में होता है ना, जब आपका दिमाग सोच रहा होता है, जी, जब आप वाइफ सोच रही होती है कि आज 4 टेलीफोन आ गए, हाँ जी, बिल्कुल। तो फिर ये नीचे वाली कर्व होती है, देखें दिमाग की इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होती है ना, ये भी फंक्शन ऑफ टाइम है। इसकी शक्ल ऐसी, ठीक है। जब आप रेस्ट में होते हैं तो शक्ल ऐसी हो जाती है, जब आप सो रहे होते हैं तो ऐसी हो जाती है। ठीक। जब आपका फोन है, किसी खास का फोन आ जाता है, तो फिर आपकी दिल की धड़कनें ऐसी हो जाती हैं। जी, ये भी ठीक है फंक्शन। जी। हाँ, फंक्शन ऑफ टाइम है। हाँ जी, हाँ जी, ये ये देखें, सारे मूड्स ये होते हैं। हमारी क्लास के अंदर मैं जब पढ़ाया करता था यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसमें स्टूडेंट्स आपस में डिस्कस किया करते थे, तो उनकी एक्टिविटी दिमाग की ऐसी हो रही होती। ठीक है। ठीक है ना जी? अच्छा, आजकल आपको पता है कि इन्फ्लेशन कितनी ज्यादा बढ़ गई है, महंगाई। बिल्कुल जी, बहुत अगर हम बहुत महंगाई को प्लॉट कर दें ना, पिछले 10 सालों की महंगाई को, कि आलू की कीमत पिछले 10 सालों में क्या थी, वो भी फंक्शन ऑफ टाइम थी। ठीक है, फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। वो फंक्शन ऑफ टाइम भी थी, और वो फंक्शन इस चीज से भी थी कि हुकूमत की है। जी, और इनकम भी तो फंक्शन ऑफ टाइम में आ सकता है ना।
जी बिल्कुल, इनकम भी फंक्शन ऑफ टाइम में आ सकता है, फंक्शन ऑफ टाइम में भी आ सकता है, और हुकूमत किसकी थी उसमें भी आ सकता है। ओके ओके ठीक है। अच्छा जी, अब और मैं आपको फंक्शन, सिर्फ फंक्शन दिखा रहा हूँ आपको। जी जी बिल्कुल जी ठीक है। ये देखें जी, कोविड इन्फेक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इन पाकिस्तान। ओके ओके ठीक है। ये टोटल केसेस मुख्तलिफ डेट्स पर कितने केसेस रिपोर्ट किए गए, इसमें एक कंटिन्यूअस ग्राफ भी बना हुआ है हाँ जी और एक डिस्क्रीट टेबल भी बना हुआ है। ओके जी ठीक है ना जी। अच्छा, ठीक। ये आप देखें डेली केसेस ऑफ डेथ इन पाकिस्तान कोरोना से, ठीक है। ये डेथ ये भी फंक्शन है। मैं ये जो भी बात फंक्शन, आपको बता रहा हूँ, ये सारे फंक्शंस हैं सारे फंक्शन है बिल्कुल। तो डेली लाइफ में हम तो रोज देखते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं इनके बारे में। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने कभी किसी टीचर एंड स्टूडेंट आर फंक्शंस, है जी? टीचर और स्टूडेंट भी तो फंक्शन ही हुए ना एक दूसरे के। नहीं, ये किस तरह हुआ एक दूसरे के फंक्शन? मतलब स्टूडेंट हम पे डिपेंड कर रहे हैं और क्या कहते हैं वो हम इंडिपेंडेंट हैं उनसे। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, अब ये है कि आपने कभी किसी फंक्शन, ये फंक्शन देखे तो हैं आपने? जी जी बिल्कुल जी। आपने ग्राफ भी देखे हैं, टेबल भी देखे हैं, जी इक्वेशन बिल्कुल। आपने लास्ट टाइम याद है? आपने कभी किसी फंक्शन को सुना भी है? वो तो जैसे हम कहते रहते हैं ये फंक्शन है नहीं नहीं, इस तरह। फंक्शन हाँ। आवाज आप, थोड़ी ऊंची आप नीचे पिच। अच्छा हाँ पिच, हाँ बिल्कुल। वो तो साउंड, आवाज, हाँ जी, आवाज का पिच, वो पिच वो हो गई, वो भी हम क्वालिटी, आपको, क्वालिटी वो ऑफ साउंड। हाँ, वो वाले फंक्शन भी आपको दिखाएंगे। उनकी आवाज भी सुनाएंगे, उनका ग्राफ भी दिखाएंगे, उनका टेबल भी दिखाएंगे, उनका बार भी दिखाएंगे और उनकी ठीक है, आवाज भी सुनाएंगे, उसमें तो वो एम्पलीट्यूड को डिस्कस। हाँ जी एम्पलीट्यूड भी और फ्रीक्वेंसी भी। अच्छा, ये देखें हाँ जी, बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। आप जहाज में बैठे होंगे तो उसमें टर्बुलेंस होती है। जी टर्बुलेंस का मतलब यह है कि बाहर अगर मौसम खराब हो तो हाँ। जहाज जो है वो थोड़ा डगमगाने लगता है। तो जहाज का टर्बुलेंस ठीक है। डिजाइन होता है, अगर उसको अच्छा बनाया जाए डिजाइन को, फिर उसका डगमगाना हो जाता है, वरना तबीयत खराब हो जाती है, उल्टी आने लगती है। हाँ जी है जी। बिल्कुल। तो ये बड़े बड़े टनल, ठीक ठीक। बड़े बड़े टनल्स बनाए जाते थे जिसमें बहुत बड़े पंखे लगे होते थे, और वहां पर एक्चुअल जहाज को उसके अंदर डाल के टेस्ट किया जाता था कि उसकी हाँ वो अच्छा अच्छा टर्बुलेंस ठीक। के सूरत में उसकी वाइब्रेशंस कैसे चेंज होती हैं, द फंक्शन ऑफ टाइम। हाँ ठीक ठीक ठीक। मैंने कुछ अर्से एंगले में काम किया, नासा में काम किया। अच्छा 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 माशाल्लाह। अच्छा, उनके उनके यहाँ ये देखें, ये नासा लैंगले विंड टनल था, आप देखें ये आदमी इसके सामने खड़े हुए, पंखा कितना बड़ा है बिल्कुल जी बहुत बड़ा। जी। अच्छा, ये चीजें, ये टर्बुलेंस और ये सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती थी। हमने वहाँ एक इंस्टीट्यूट था, रिसर्च का इंस्टीट्यूट, उसमें मैंने काम किया था। तो वो ये अच्छा अच्छा चाहते थे माशा, इसी तरीके से हम ठीक ठीक। ये 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 बनाना बड़ा एक्सपेंसिव होता है ना जी, हाँ बोइंग विंड 787। टनल बनाना बहुत एक्सपेंसिव होता है। अच्छा अच्छा ठीक है। ये चाहते थे कि किसी तरीके से हम इक्वेशंस लिख दें। अब आपको इक्वेशंस की हैसियत का, इम्पोर्टेंस का एहसास होगा। हम टर्बुलेंस को इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें और ठीक ठीक। कंप्यूटर से उसे प्रोसेस करा लें। जब कंप्यूटर से प्रोसेस करवाएंगे तो हमें अच्छा पता अच्छा चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर जो है, ये ज्यादा टर्बुलेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके अच्छा, ठीक। आपको ये पता होगा कि ये पहला जहाज है 787 जो विंड टनल्स के बगैर, टेस्टिंग के बगैर बनाया गया, इक्वेशंस लिख अच्छा के बनाया गया। अच्छा अच्छा इक्वेशन लिखो ठीक है। हाँ जी, तो मतलब फंक्शन ऑफ
फंक्शन ऑफ वेरिएबल्स। हाँ जी। अच्छा जी, अब हम जरा थोड़ा सा सिंपल फंक्शन पे आ जाते हैं। जो प्रॉब्लम मैंने आपको लास्ट टाइम किया था ना, उससे कुछ रिलेट करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, ठीक है। मैंने अब तक आपको तस्वीरें दिखाई, तो अगर आप बच्चों को दिखाएं तो उससे उनको इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा फंक्शन के बारे में। ठीक है ना? जी 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 बिल्कुल होगा जी। अब हम बात करते हैं, जैसे उस दिन हमने की थी ना कि एक कार इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ आ रही है और ठीक है। T0 पर उसका डिस्टेंस इस्लामाबाद जीरो और कांस्टेंट स्पीड से आ रही है। हम उसी पे आ गए। तो अब उसकी स्पीड, उसकी डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है जी, मोटरवे पे। तो हम उन सब एक स्ट्रेट लाइन में के सारे फंक्शंस होंगे ना, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बिल्कुल सारे टाइम के फंक्शन। अच्छा, हम वी स्टार्ट, अच्छा ये बड़ा जरूरी होता है जो हम आमतौर पे मैथमेटिक्स में नहीं करते, कहानी नहीं सुनाते होते। कहानी सुनाते, बिल्कुल उस दिन जी। कहानी किस किस्म की कहानी? हाँ, उसी टॉपिक से रिलेटेड हाल के तौर पे हम कहते हैं कि योर फ्रेंड्स हैव गॉन टू बरी फ्रॉम लाहौर टू सी। हाँ जी जी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, आप ठीक है जी। यार ये ट्रेनिंग नहीं है, इसको ट्रेनिंग मत कहो। मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ और मैं इन आपको लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ। आप लोग मुझे समझा रहे हैं, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। ये डिस्कशन हो रही है। मैं कोई बच्चे आ रहे हैं ना, मैं कोई आलिम फाजिल सीखने को काफी कुछ मिल रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कोई आलिम फाजिल नहीं हूँ और आप कम आलिम फाजिल नहीं है, बल्कि ज्यादा ही आलिम फाजिल हैं। हम तो डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे डिस्कशन कर रहे हैं। क्या ये कहानी का आप जरा देखें। इस्लामाबाद एंड नाउ कमिंग टू लाहौर वैगन। ठीक है जी। ठीक है। The sign contains the wagon actually moving। अगर आप कहानी में वो वैगन एक्चुअली मूव करता हुआ दिखा देना, मूव करती भी हो ना, तो वो आपको ग्रैब कर लेती है। जी जी बिल्कुल हो जाती है। बल्कि इंसान की बात तो छोड़े, मेरी बिल्ली के सामने अगर कोई चीज नीचे जमीन पे मूव कर रही है, वो समझती है चूहा है, वो फौरन भागती है उसके पीछे। है जी। तारिक भाई को मेल आई होगी एक बैंक की तरफ से। क्या आई हुई है जी? सर वो एक ईमेल आई है, वो हमारे क्लर्क भाई आए हैं, तो वो जरा चाहिए थी उन्हें ईमेल। तुमसे क्या, जरा 2 मिनट इंतजार कर लें। जी सर। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जो मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट वो हमेशा अटेंशन को अट्रैक्ट करती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस्लामाबाद से ये गाड़ी चली है। ठीक है। इस्लामाबाद से ये गाड़ी चली है और ये कैसे चली है, मैं आपको इसको गाड़ी को चला के दिखा देता हूँ। ठीक है। अभी तो हाँ जी, ईमेल निकाल दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, एक ग्राफ भी बन जाएगा। अच्छा, अब आप तो मुझसे बहुत तेज जा। अब आप देखें कि ये जो पोल्स लगे हुए हैं, अब आप से एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं? इससे आप क्या एक्टिविटीज, हम एज्यूम करते हैं कि ये जो टावर्स लगे हुए हैं 10 मीटर के फासले पर है, ठीक है, और आपके पास अपनी घड़ी मौजूद है। हाँ,
आप इसको बार बार मूव करके दिखा सकते हैं, आप इसको बार बार कह सकते हैं उनको कि चला के देखो और ये बताओ कि ये गाड़ी जो है ये कितनी देर में कितना फासला तय करती है। देखें, पिछली दफा वो मर्जी चला के देखे। आप जरा कितना पास है जी? आप जरा अपनी घड़ी पे बुक करें ना, बताएं ना जरा मुझे। हाँ जी, टाइम कितना लगा अभी, कितने आप जरा सेकंड के अंदर? घड़ी पे चेक करके अप्रोक्सीमेट बता दें। ये 10 मीटर का फासला है। खत्म हो जाएगी। हाँ, इस पे टाइमर ऑन कर दें। ये तो ये 10 मीटर का फासला है। टाइमर इस ऑन कर, टाइमर ऑन कर दें। टाइमर किस चीज का ये सर? 10 मीटर का फासला है। ये फिर एक और 10 मीटर हो गए, ये 20 मीटर हो गए, ये हाँ जी, कितना टाइम लगेगा? हाँ जी, आपने ये देखना है कि यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा। ये कितने, 1 ठीक 2 है। 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है ना? यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, आप जरा ये 10 मीटर, आपस में 10 मीटर का फासला है। तो ठीक है, अब 10 मीटर का। हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो रियल टाइम में, अब उनको जो इसका कॉन्सेप्ट होगा ना वो बड़ा मजेदार होगा। मैं ठीक चला है, मैं इसको चलाता हूँ, आप जरा इसको आप इसका टाइम नोट करें, यहाँ पहुंचने का टाइम नोट कर लें। मैं चलाऊं? ये पहुंचने का एक मिनट सर। 1 मिनट सेकंड में करेंगे। कहूंगा ना तो फिर आपने ऑन करना है। मैं 1 2 3 कह के ये दबाऊंगा बटन, आपने भी बटन दबा देना है। 1 एक 2 सर मैं 3। ठीक है, एंड। हाँ जी, कितनी देर में हुआ? 15 सेकंड में सर। फिर से कर लेते हैं यार, फिर से, कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 1 ओके जी। 1। एक मिनट सर, मैं जरा ये टाइम सेट करने दे 1 मिनट। यार ये तुम्हें सेट करने में टाइम क्या, घड़ी पे देख लो। वो तो मिनट में आएगा ना, टाइम सेकंड पता नहीं चलने। नहीं, सेकंड की अब सुई ठीक, होती है। वो दूसरी वाली सुई वाली नहीं है ना। टाइम नहीं है। स्टॉप वॉच वैसे पड़ी है लैब में। चले सर, अब स्टार्ट कीजिएगा। स्टार्ट। मैं 1 2 3 कहूंगा तो फिर आपको चलानी है। ठीक है जी। 1 2 3। गाड़ी रुक गई है। हाँ जी, अच्छा, पहुंच गई। कितनी देर में पहुंची है जी? 12 सेकंड में। 12 सेकंड। अच्छा चलें, 12 से, इसका मतलब ये 10, टोटल फासला कितना है? 100 किलोमीटर, टोटल 100 10 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर डिवाइडेड बाई 100 मीटर। 100 मीटर। मीटर, टाइम है जी 12। 12। या अगर इस फर्ज करें 10 ले लें तो ये 100 मीटर तो 10 डिवाइडेड बाई 10 ले लें, अगर फर्ज करें 10 ले लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा तो 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड स्पीड अब आप देखें वो पर सेकंड। एक्चुअली स्पीड देख रहे होंगे और उसको निकाल रहे होंगे। इसमें जो लर्निंग होती है ओके ना, ठीक है। इसमें जो लर्निंग हाँ हाँ होती है बिल्कुल, इस तरह होती है। हाँ ये नहीं भूलती फिर बच्चों को। ये कभी नहीं भूलती ठीक बच्चों को। अच्छा, इसमें अब जी आप बिल्कुल। मैं दोबारा से इसको प्रीव्यू चलाता हूँ। ये यहाँ से ठीक यहाँ तक कितनी देर में जाती है, ये भी जरा देख लें। आधा फासला कितनी देर में तय करती है? ठीक है, आप स्टार्ट करें। 1 2 3। ओहो, सॉरी, मैं अभी चलिए। हाँ जी, अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ जी। जी सर। प्रीव्यू जी। सर वो 1 2 3 बोलिएगा, फिर मैं 1 2 स्टॉप 3 वॉच बोला चलाता नहीं फिर आप। ऑल राइट, मैं दोबारा चला देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आराम से। 1 ठीक है। 2 3। हाँ जी,
कितना हुआ टाइम? सर 10 सेकंड हुआ है। 10 सेकंड हो गए। अच्छा जी, आगे चलें। अब देखें कि हमने स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल रहे हैं ना हम, तो इसका मतलब बिल्कुल हम अगर स्पीड यहाँ लें और यहाँ पर भी निकाल लें, या एज्यूम कर हमने एवरेज स्पीड निकाली है, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड भी हम निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ देखें, अब देखें ये 3 यहाँ तक आने में कितना टाइम लेती है, 3 पोल्स पे आने पे कितना टाइम लेती है? ठीक है, 3 सेकंड लेके 1 2 3। हाँ जी, 4 सेकंड लिए थे। देखें ना, अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड का भी पता चल रहा है ना क्या होती है, हाँ बिल्कुल जी, वो स्पीडोमीटर पे नजर आती है। अगर आप टाइम को कम करना जाएंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। हाँ जी बिल्कुल जी, जिसमें टाइम शॉर्ट वो। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखें जरा, कवर्ड कितना है, वो उसका भी तो फंक्शन बनाना है ना हमने। बिल्कुल जी, डिस्टेंस मल्टीप्लाई टाइम कर देंगे। नहीं, यहाँ से देख के बनाना है, वो आप हाँ जी, इक्वेशन से बाद में बनाएंगे, अभी जी ठीक है, देख के बनाना है हमने। ओके सर। तो अब आप डिस्टेंस मेजर करें कि कितनी देर में मेजर करती है, वो तो हम पहले भी वैसे मेजर कर चुके हैं। स्पीड हाँ बिल्कुल, पहले टाइम 10 था और हाँ जी, फासला भी 10, हाँ जी, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा ये। सही बात है। तो डिस्टेंस कवर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अच्छा, इसका टेबल भी बना सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल, इसका बना सकते हैं, इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, जी बिल्कुल, और इक्वेशन भी बना सकते इसकी इक्वेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? हैं, जी जी ले सकते अच्छा, हैं। इसके पीछे एक स्टोरी भी है, वो भी आप याद रखें कि एक बंदा जो है वो इस्लामाबाद से हाँ ठीक है, तो उसने डिस्टेंस टाइम ये सारी चीजें। हाँ जी, डिस्टेंस कवर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टेबल, ग्राफ एंड इक्वेशन। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि फर्स्ट राइटिंग विद एक्चुअल मोशन ठीक है, विच क्रिएट एक्साइटमेंट। बिल्कुल, फिर वो इंटरेस्ट उसमें बढ़ता है बच्चे को। हाँ जी। अच्छा, अब हम ये करते हैं, मजे की बात अब शुरू होगी। ठीक है, अब हम ये करते हैं, ये अब आप देखें, अब तो हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये देखें जरा, अब देखें क्या होता है। पेज चाहिए किसके भाई, दे देते हैं छोटे ब्रेक में। 1 2 3। ओके, ये कितने सेकंड के बाद आके रुकी है? अभी 10 सेकंड। नहीं यार, मैं फिर से चलाता हूँ गाड़ी को। 1 2 3। दोबारा करें साहब। सर वो थोड़ा सा खराब हो गया था, अब दोबारा बताइएगा। मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, ये एक्टिविटी आप क्लास में भी कर सकते हैं। अच्छा, 1 छोटी गाड़ी लेकर 1 2 3। जी स्टार्ट कर दिया। ये सर जब स्टॉप करना हो मुझे बताइएगा। ये खुद ही स्टॉप होती है, मैं तो स्टॉप नहीं करता यार। जी मुझे टाइमर स्टॉप। हाँ जी, 10 सेकंड 10 सेकंड में ही है सर कुछ इस तरह। पूरा फासला था ना, ये पूरा फासला नहीं करती। क्या कर रहा हूँ मैं? फिर से करूं? 1 2 3। अब पहले से चल पड़ी थी गाड़ी सर। अच्छा चले, अब नहीं चलेगी। ओहो, ये चलना क्यों शुरू हो गई?
ये अब कंट्रोल से बाहर हो गई है गाड़ी। ऑटोमेटिक गाड़ी में बीवी हुई। अच्छा जी, अच्छा 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 अच्छा। अब मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। 1 2 और 3। हाँ जी, 11 सेकंड। 11 तो मतलब आहिस्ता चल रही होगी पहले की निस्बत। अच्छा, हम अब ऐसे करते हैं कि ये गाड़ी जो है स्टेज रिमेन स्टिल फॉर 5 सेकेंड्स। अच्छा ठीक 5 है, खड़ी रहती है। 5 सेकंड के लिए रुकी। हाँ जी, रुकी हुई है। 10 सेकंड तक ठीक चली है। है और 5 ठीक है, 5 जैसे आपको याद है, मैंने आपने भी ऐसे ही किया था ना? जी जी बिल्कुल जी, अच्छा, वो उसके ग्राफ बाद बनाया था इसका। जी, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यहाँ से अब मैं आपको दिखाता हूँ, फिर दोबारा चल पड़ती है। और अब जरा टाइम नोट कीजिएगा। 1 2 1 2 और 3। फिर से करूं, 1 2 3। दोबारा करूं, 1। हाँ, एक बार चलने के बाद दोबारा आगे तक जा रही है? या पहले 5 सेकंड रेस्ट खड़ी किया रहती है, पहले 10 सेकंड के लिए चलती है, फिर 5 सेकंड खड़ी रहती है और उसके बाद फिर दोबारा चलती है। अब ज्यादा अच्छा तेज अच्छा, चलती है, ठीक। आपने देखा है? ठीक है। 1 2 और 3। कितने सेकंड लगे? 3 सेकंड। देखें, यहां से यहां तक 10 सेकंड लगे थे और ये तकरीबन फासला बराबर ही था। अब ये तेज हो गई है, इसका ग्राफ बनाना है। वो नीचे आएगा ना ये जी, इसका ग्राफ बनाना है हमने। बिल्कुल ठीक है? अच्छा, अब हम एक और बड़ा मजेदार काम करने लगे जी। जी और ये जब मैं एप्लीकेशन आपको बना के भेजूंगा तो फिर जो जितना मजा आएगा ना, आपको भी जितना मजा आएगा। इंशाल्लाह। यहाँ रेड लाइट जल जाती है, वो ये है, ये देखिए जरा, ठीक है। क्या चीज है कि आपको स्पीड दी हुई है। जी जी स्पीड। अच्छा, स्पीड जो मर्जी आप रिज्यूम कर लें, यहाँ पे कितनी दी हुई है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ दी ठीक हुई है। है। अब आपने ठीक है। गाड़ी को चलाना है और उसके लिए बटन लगे हुए होंगे कि आपने उसकी स्पीड बढ़ानी है, स्पीड कम करनी है, रुकना है, सारे बटन से कंट्रोल होगी। एक्चुअली ये गेम नहीं बन जाएगा। बिल्कुल जी। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये करते हैं कि ये वाली स्पीड हमने कर ली। अब हम ये वाली तो कर चुके हैं ना, ये वाली, इसको मैंने हल्का कर दिया। ठीक है। अब मैं कहता हूँ ओके। स्पीड हमने दुगनी कर दी है। ठीक अब है। बटन दबाओ, इतने ज्यादा बटन दबाओ कि ये उतना, वो वाला बटन दबाओ कि ये दुगनी स्पीड से चल पड़े गाड़ी। ये चलती भी नजर आनी चाहिए। जैसे आप ठीक। ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए हैं ना और गाड़ी चला रहे हैं, ऐसे आपको कंट्रोल दे दिया है गाड़ी का। ये चीज बच्चों को बहुत इंजॉय कराती है। हाँ जी बिल्कुल जी। जब वो गाड़ी को खुद से चलाना शुरू कर देंगे ना, तो वो हाँ ऐसा बिल्कुल। होगा जैसे वो कंट्रोल कर रहे हैं हर चीज को। अच्छे कंट्रोल कर रहे हैं। ओके। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं स्पीड इसकी आधी कर देता हूँ। जी आधी तकरीबन यहाँ पे होगी। ठीक, जी। ये दो तो हम कर चुके हैं। अब स्पीड हाँ जी बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, ठीक उसके है। बाद फिर क्या करते हैं हम?
अब मैं कहता हूं कि हम आपको डिस्टेंस दे देते हैं कवर्ड। ठीक है, क्या है उनको समझाने का कि टाइम, ये टाइम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल डिस्टेंस है। ठीक है, ये कैलिब्रेशन इनकी होगी पहले से, आप फिक्र न करें, लेकिन जो है वो टाइम के साथ बढ़ता जाए। ठीक है, टाइम बिल्कुल जी, टाइम के साथ बढ़ता है। तो ये देखिए, पहले गाड़ी चल रही थी, उसके ग्राफ बनाए। हाँ जी, हमें हमारे पास ग्राफ मौजूद है, हम गाड़ी चला रहे हैं। ठीक है, ये देखिए, अब हमने ये इसकी स्लोप कम कर दी है। ओके, स्लोप कम कर दी है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि गाड़ी आहिस्ता चलानी है या तेज चलानी है? आहिस्ता चलानी है। स्पीड कम, हाँ अब हमने स्पीड डबल कर दी है। हाँ, स्पीड बढ़ा दी। जी जी। तो अब आप ये देखिए कि अब आप कहेंगे कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें बटन लगे हुए हो और आपको ग्राफ ठीक, दिया हो और आप बटन के जरिए से गाड़ी को कंट्रोल कर रहे हो। तो मैं आपके आने से पहले मलिक साहब को बता रहा था, मैंने महसूस किया था कि कुछ थोड़ी सी झिझक है आपको जियोजेब्रा सीखने में। तो बजाय इसके कि आप जियोजेब्रा सीखें, हम आप एप्लीकेशन बना के दे देते हैं। वो इंटरैक्टिव एप्लीकेशन होंगी, वो मोबाइल फोन पे भी चलेगी। आप बच्चों से कहें कि वो चला के देखें, बटन से गाड़ी चलाएं, देखें कि वो इस ग्राफ को मैच करती है। बिल्कुल जी, ठीक। तो इससे दो मतलब है, अगर आपको गाड़ी चलती हुई नजर आ रही है, डिस्टेंस का ग्राफ भी बना सकते हैं और स्पीड का ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर आपको स्पीड या डिस्टेंस का ग्राफ दिया हुआ है तो फिर आप गाड़ी चला के दिखाते हैं। हाँ जी, ये बिल्कुल गेम की तरह हो जाएगा। की तरह हो जाएगा जी, बिल्कुल जी। एप्लीकेशन भेज दूंगा नेक्स्ट टाइम। हाँ आप अपने हाथ से गाड़ी चला के दिखाइएगा जी। अब आप मुझसे सवाल पूछे ना प्लीज। इसमें तो अब ये आ गई है समझ में, ये वाली चीजें तो, ये चीजें क्लियर है, ये वाली जो आपने बताई है ना। नहीं जी नहीं, क्लियर की बात नहीं है। इस पे कुछ कॉमेंट करें, कोई अपना अपना इजहार ख्याल करें। ठीक है, हाँ जी। अच्छा जी। नहीं, आपने कहा ना भाई, जैसे गाड़ी बच्चों को प्रैक्टिकली उसको उनको एप्लीकेशन प्रोग्राम दे देंगे हमें, ठीक है। बटन हम दबाएंगे गाड़ी चलेगी, यानी गेम। हाँ, गेम के तौर पर। हाँ जी। अच्छा उसमें बच्चों को, चलो ये तो दिखा दी, बच्चों को ये स्लोप भी बताना होगा। हाँ जी जी जी, इक्वेशन भी निकालनी होगी। हाँ, इक्वेशन निकाली, स्लोप पहले बच्चे पूछेंगे, भाई ये जो है बना है, ये इसका स्लोप को बता दो। हाँ बिल्कुल, तो स्लोप को आप रिलेट करेंगे, स्लोप जितनी ज्यादा होगी उतनी गाड़ी तेजी से चल रही होगी। ठीक है, देखे ना, ये चीज बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फिर ठीक है, गाड़ी तेजी से चल रही होगी। ठीक है। ये जो उनका ये जो वो दिमाग में बनाएंगे ना कि गाड़ी तेज चल रही है तो स्लोप ज्यादा है, गाड़ी तेज चल रही है तो स्पीड ज्यादा है। तो वो वही कैसे कोई मैथमेटिकली इसको कर सकते हैं? हाँ मैथमेटिकली भी करेंगे फिर ये। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसकी हाँ, इक्वेशन बच्चों को बताया ना भाई, देखें, हाँ, स्पीड ज्यादा है तो देखें स्लोप भी ज्यादा है, तो बच्चों को ये क्लियर तो करना होगा ना। हाँ जी, उसके बाद फिर मैं आपको एक और भी यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ कि हम इस तरह का भी सिलसिला बनाएंगे कि ये आपकी प्लेसमेंट थी ना। नहीं, ये मैं इसकी बात करता हूँ, ये गिवन द डिस्टेंस। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको खत्म कर देता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ।
ठीक है। और मैं यहाँ पर ये दिखाता हूँ कि गाड़ी जो है वो मैं एक और कहानी बना रहा हूँ। ठीक है। बनाएंगे वो यहाँ पर हमने तो गाड़ी चलाने से शुरू किया ना, उसकी कहानी तो नहीं बनाई। बिल्कुल जी, चलाना शुरू किया। अच्छा, अब आप देखें कि मैं इसके साथ ये मैं आगे चेंज करता जा रहा हूँ इसको। इसका मतलब ये कि ये गाड़ी जो है अब डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ जी। उनको रोकनी पड़ेगी इतनी देर के बाद ना, ये टाइम है ना, इतनी देर के बाद ये टाइम बता देंगे कितनी देर के बाद गाड़ी को रोकना है, और ठीक है जी, रुके रखना है ये भी बता देंगे। ओके। अच्छा, कितनी देर उसके बाद उनको गाड़ी को अब क्या करेंगे, गाड़ी को इस तरह चलाना है कि कांस्टेंट अब स्पीड। वापस इस्लामाबाद चली जाए। हाँ, ठीक ठीक, वो वापस आ रहे, ठीक है, तो ओके। इस केस में स्पीड को क्या करना पड़ेगा उन्हें? स्पीड को पहले तो कांस्ट, देखे ना, ये चीजें सोचने वाली है ना, और मजेदार सोचने वाली हैं। देखे ना, नहीं, बताएं। पहले किस स्पीड से हाँ, पहले किस स्पीड से जा रही थी गाड़ी? हाँ जी, गाड़ी स्पीड से चला दी उन्होंने, बटन दबाए तो गाड़ी चल पड़ी। हाँ ठीक है, गाड़ी चल पड़ी, फिर उसके बाद रुक गई। और बटन्स को एडजस्ट कर लिया कि वो इसी स्पीड से चले जो हमने कही है, ठीक है ना। उसके बाद हमने उतने टाइम के बाद कहा कि अब रोक दो गाड़ी को, उन्होंने रोक लिया गाड़ी को। अब ये डिस्टेंस होता जा रहा है इस्लामाबाद से, इसका मतलब ये अब इस्लामाबाद की तरफ जा रही है। ठीक है, अब वो वेलोसिटी क्या बनाएंगे? स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ानी पड़ेगी या स्पीड को कुछ और करना पड़ेगा? स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप बढ़ाएंगे तो वो तो और तेजी से लाहौर की तरफ जाएगी। नहीं, गाड़ी आगे की तरफ नहीं जा रही, आगे की तरफ जा रही है ना, आगे की तरफ जा रही थी ना, फिर रुक गई। हाँ, रुक गई। अच्छा, रुक के खड़ी हुई है, लाहौर की तरफ ही मुंह किया हुआ है ना उसने। अच्छा अच्छा, रुकने के बाद वापस लाहौर आना है? नहीं नहीं, इस्लामाबाद से लाहौर जा रही है, इस्लामाबाद से लाहौर में कुछ देर के लिए रुक गई, लेकिन उसका मुंह तो लाहौर की तरफ ही है ना। आप कह रहे हो कि तेज चलाओ का मतलब तो पता है आपको क्या होगा? वो वाला सिनेरियो भी देख लेंगे। तेज चलाओ का मतलब ये होगा कि अब ज्यादा स्लोप से आगे जा रही है। अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ आ गई। अब तो स्लोप कम हो रहा है ना। स्लोप कम होगी तो फिर ये आहिस्ता जा रही होगी। स्लोप जीरो होगी तो ये खड़ी रहेगी। हाँ ठीक, समझ आ गई। क्या करें कि ये मलिक साहब आप बताएंगे, इसकी स्लोप को क्या करें कि ये इस्लामाबाद वापस जाना शुरू हो जाए? नीचे करें, वापस नीचे करें, ये करें जी, ये करें, डायरेक्शन उसी तरफ रखें ना जहाँ से सर चली थी। हाँ, मतलब डायरेक्शन रिवर्स कर दें। जी, डायरेक्शन इधर चेंज। हाँ डायरेक्शन सर उसी तरफ। हाँ, आप क्या कह रहे हैं बताएं ना, खुल के बताएं। मलिक साहब बोले। जी जी सर, डायरेक्शन जो है उसकी चेंज करनी पड़ेगी ना, जहाँ से आई थी उसी तरफ। डायरेक्शन चेंज करने का मतलब ये है कि वेलोसिटी अगर पहले पॉजिटिव हो जाएगी। जी वेलोसिटी अगर पहले पॉजिटिव थी तो जी अब जी, नेगेटिव हो गई। ये देखें, ये स्लोप नेगेटिव। जी जी, नेगेटिव हो नेगेटिव कुछ। हाँ, या अगर आप स्पीड की टर्म्स में देखते हैं, तो इसका मतलब पता है क्या होगा? जी, कांस्टेंट। नहीं, इसका मतलब पता है आपको क्या होगा? कि पहले स्पीड मैं आपको एक्स की तरह चेंज कर दूं और ये हटा दूं, ये और ये हटा दूं। पहले स्पीड अगर इतनी थी फिर ज्यादा हो गई।
पहले इतनी थी और उसके बाद फिर वो 0 हो गई जी। थोड़ी देर के लिए, तो रुकी भी रही ना गाड़ी, हाँ, और उसके बाद वो नेगेटिव हो गई फिर स्पीड। देखे ना, अब आपको गाड़ी चलती हुई भी नजर आ रही है, खड़ी हुई भी नजर आ रही है, वापस जाती हुई भी नजर आ रही है वापस। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है। सारी चीजें जो है, देखें ये जो यहाँ पर स्पीड, ये स्पीड है, इसको वो एक एनिमेशन के साथ रिलेट करें, गाड़ी चलने को स्पीड के साथ रिलेट करेंगे, गाड़ी चलने को वो डिस्टेंस कवर्ड के साथ रिलेट करेंगे। तो किसी वजह से वो इस्लामाबाद से अभी लाहौर पहुंची नहीं थी, कुछ देर के लिए रुक गई और फिर वापस चली गई। अब इसके लिए उन्हें अच्छा, जब इसके लिए कोई कहानी अच्छा, बनानी नहीं, जब रुकी है तो स्लोप उस वक्त 0 हो जाएगा। हाँ, स्लोप, इसलिए कि स्लोप जो है वो स्पीड के बराबर होता है ना, डिस्टेंस का जो स्लोप स्लोप है 0 हो जाएगा। हाँ, स्लोप तो होगा जब वर्टिकल होगी, तो वो हॉरिजॉन्टल होगी तो इट मींस का स्लोप खत्म। हाँ जी, स्लोप, गाड़ी खड़ी हो गई है। दूसरे हाँ, अल्फाज गाड़ी में यहाँ पर जो मैंने बनाया था ना, ये स्पीड 0 हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 0 हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। ओके। अच्छा, आप इनकी इक्वेशन भी लिखेंगे फिर हम। फिर नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। हाँ जी, और हम कहानी भी बताएंगे कि आपकी बीवी की दोस्त ने टेलीफोन किया कि यार मैंने भी लाहौर जाना था, मुझे भी लिफ्ट दे दो, तो वो कहती है वापस चलो, चलो वापस चलो, हाँ मैंने बिल्कुल अपनी दोस्त ठीक। को जाना है। हाँ ठीक है। ठीक है जी, तो इसकी कहानी भी आपको बनानी पड़ेगी कि अभी आप इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे नहीं थे, तो आप गाड़ी वापस से क्यों ले गए। हाँ, बस फोन आ गया भाई, चले तो वापस। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास एक कहानी है, उस कहानी से हम एक सिनेरियो बनाते हैं, गाड़ी चलती भी दिखाते हैं, गाड़ी चलती भी जब दिखाते हैं तो उसका ग्राफ भी बनता है, उसका बिल्कुल टेबल जी, भी बन सकता है, टेबल भी जी, टेबल भी और ग्राफ भी बन सकता है, इक्वेशन भी। टेबल भी बन सकता है, और काफी उसके साथ और उसकी इक्वेशन भी लिखी जा सकती है। तो पहली बात तो यह कि कहानी से शुरू करते हैं और उसका टेबल और उसको गाड़ी को चलता हुआ देखते हैं, चलता हुआ देखते हैं तो वहां से स्पीड का ग्राफ बनाते हैं, वहां से डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाते हैं और वहां से इक्वेशंस लिखते हैं। जी बिल्कुल जी, ऐसे और ही। दूसरा जो तरीका है, जो आपने ये और किसी टीचर ने पहले कभी नहीं किया होगा, जो मैं आपको प्रोपोज कर रहा हूँ, वो ये कि उनको पहले ग्राफ दे दें और उनसे कहें कि आप गाड़ी चलाओ, ओके ओके ओके, ठीक और है। उसको बताते जाए कि तुम अपने ग्राफ को रेप्लिकेट कर रहे हो, जो आपने दिया गया है, या तुम्हारी गाड़ी जो है वो ज्यादा स्पीड से चल रही है, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो बताता जाएगा आपको भाई स्लो करो, ज्यादा तेज जा रहे हो तुम, हाँ बिल्कुल जी। और यहाँ पे रोक दो, तुमने रोकी नहीं, गाड़ी आगे ले गए, हाँ जी, और तुम आगे अब ठीक 5 सेकंड तक तुम रुके रहना है, तुम 10 सेकंड तक क्यों रुके रहे, हाँ ठीक ठीक ठीक। 10 सेकंड के बाद तुमने वापस आना है, और इस स्पीड पे वापस। वापस आना है, तुम कम क्यों जा रहे हो, वो हमारी आपकी बेगम साहिबा को जल्दी हो रही है अपनी सहेली को उठाने की। हाँ बिल्कुल, अब आपको इस ठीक पे ठीक। इस तरह से अगर हम बच्चों को बताएंगे, बात उन्हें कभी हाँ समझ आए, क्या ख्याल बिल्कुल जी, आएगी। नहीं नहीं, ये चीज समझ आएगी, जी। ये है ना। मलिक साहब, नहीं आप क्यों हाँ जी, इस नहीं सर, नहीं आ रही है समझ। नहीं, हाँ इस तरह से। आप सीरियस क्यों हुए हैं आज, कहीं सुबह बेगम साहिबा से तो लड़ाई नहीं हुई। नहीं सर, नहीं। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि ये जो आप जो शो कर रहे हैं लाइनें, अगर इसको एरो के निशान के साथ शो कर दिया जाए तो बेहतर नहीं पता लगेगा।
एरो Direction के साथ स्पीड तो एरो के निशान के साथ नहीं, क्या मतलब? सर ये अगर एरो लगा दिया जाए तो वो डायरेक्शन के बारे में भाई ये बता दें। पॉजिटिव है, ये वापस जा रही है, ये रुकी हुई है, इससे थोड़ा पता चलेगा। जो है ये आपको ये बता रहा है कि टाइम इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये एरो ये बता रहा है कि ये 0 है और ऊपर स्पीड प्लस है, नीचे स्पीड नेगेटिव है। हाँ ठीक है, वो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस बता रहा है, मैं शो कर रहा है। ये एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस है और ठीक। टाइम बढ़ता जा रहा है। गाड़ी जब खड़ी होती है जब भी टाइम तो बढ़ता जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, टाइम तो बढ़ेगा। सही। ठीक है ना जी। तो अब आप बताएं कि हम नेक्स्ट टाइम आप ये, बल्कि हम आप पहले ही भेज दूंगा प्लेटफॉर्म पर, आपने गाड़ी को एक्चुअली चला के दिखाना है, ठीक है, so दैट उसकी डिस्प्लेसमेंट वो हो जो हम चाहते हैं। ठीक है ना जी। जी तो ये एक तरह से, अच्छा जी, ये जियो जबरा सीखे बगैर आप कर सकते हैं, आपने बटन नहीं दबाने हैं ना जी। जैसे ठीक आप है। एक्सीलरेटर पे करते हैं, अभी आपको चाहिए। तो अब आप के बारे में बताएं, आप बहुत सीरियस हुए हैं। नहीं बिल्कुल जी, ओके बैठे हैं जी। नहीं ओके ही है, सीरियस में खाने बैठे। पीने का इंतजाम या सादिक, जी खाने पीने का कोई चाय का इंतजाम कर दिया करो ना साथ। आज ये अभी फोन आ रहा था चाय का, और दोस्तों ने किया हुआ, पीरियड फ्री था ना ये। आपको यहीं भेज देते ना, आप भी बैठ के आराम से चाय के पीछे। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही करेंगे, हाँ साथ ही लाएं। हाँ जी, चाय और कोई बिस्किट्स या कोई सैंडविच। हाँ बिल्कुल। तो अब आप मुझे इसके बारे में कुछ कमेंट तो कर देना। अच्छा, आपकी चाय का मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा, वो चाय का टाइम तो खत्म नहीं हो गया। बस वो वेट कर रहे हैं मेरा, वैसे चले बस ठीक है, अभी फिर खत्म नहीं आप मुझे मेरा ईमेल एड्रेस इनसे ले लीजिएगा और मुझे टेलीफोन ठीक है। पे बता दीजिए, मुझे मोबाइल पे बता दीजिएगा आपको। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। ठीक है। आज के लेक्चर के बारे में ब्रीफली बता दें, आपको कैसा लगा? नहीं जबरदस्त थी, बहुत सर इंफॉर्मेटिव था सर। हाँ जी, है जी ये मलिक तो साहब। सीखने के लिए आपसे आए हैं, चलो। जी सर बहुत इंफॉर्मेटिव था। नहीं जी, मैं आपसे ज्यादा सीख रहा हूँ। चले नहीं इंशाल्लाह, फिर इंशाल्लाह हाँ, हम आपसे सीख रहे हैं इंशाल्लाह, जो हमें आता है फिर। बड़े अरसे के बाद मलिक साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट आई है। अच्छा इतने हाँ। सीरियस क्यों के क्यों बैठते हैं मलिक साहब आप? नहीं सर है, तबीयत ही ऐसी है। तबीयत थोड़ी इनसे सादिक साहब से पूछ लें, बस ऐसे सीरियस ही रहता हूँ मैं। नहीं सीरियस मैं नहीं थोड़ा है, सा इस तरह का हूँ। जिंदगी को हंस के गुजारना। बेगम साहब ये के साथ जॉली नहीं है ना। है जी, हाँ बिल्कुल ऐसे ही रहना चाहिए। नहीं ये थोड़े से वो है ना, जरा सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज है। हाँ ये तो बच्चों के लिए तो बस फिर। अच्छा, बेगम साहबा के साथ भी हाँ सख्ती करते हैं? नहीं वो उलट होगा फिर। नहीं सर वहां तो ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो बेगम का जो गुस्सा है बच्चों पे निकालते हैं। हाँ, अच्छा, बेगम का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं। हाँ, बात टीचर तो ऐसे मैं होते हैं। थोड़ा सा हूँ। अच्छा, आप बच्चों का गुस्सा बेगम पे निकालते हैं? हाँ ये नहीं उस पर तो निकालना तो समझ लें इम्पॉसिबल है, अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। वो थोड़ा सा ना हंसी मजाक में करता रहता हूँ। हाँ, हंसी मजाक साथ साथ करते रहते, मतलब क्लास में भी हंसी मजाक होते रहने चाहिए। जी चले, हाँ बिल्कुल जी। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपका बड़ा एहसान है जो मैं नहीं भूलूंगा। ओके जी, नहीं ऐसे ही। हाँ थैंक यू ठीक है सर। जी। खुदा ओके हाफिज। सर। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। ठहरिया हो जाएगी। जा रहे हो तारिक, तुम भी जा रहे हो? तारिक तुम भी जा रहे हो, आपसे पूछ
आपसे